वास्तव में बड़ा हम सबके लिए गौरव और गर्व का दिन है। कई कारण से भोपाल से रीवा का एयर कनेक्टिविटी होना, मैं जब टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तब हमने कोशिश की थी और वो कुछ समय चला भी था, लेकिन रेगुलर फ्लाइट आज मिल रही। माननीय नायडू जी का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय राम नायडू जी का, भारत सरकार के यशस्वी उड्डयन मंत्री हैं, मंच पर विराजमान माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री खेल एवं युवक कल्याण, हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमारे माननीय सिन्हा जी, संजय दुबे जी, संजय शुक्ला जी और सभी मंचस्थ माननीय राधा सिंह जी सिंगरौली के, आप हमारी वहां की नेता हैं। मैं अभी बैठे बैठे राम नायडू जी का पूरा वक्तव्य भी सुन रहा था, आपने सबने भी सुना, और सौगातों का सिलसिला और उसके प्रतिमान कैसे गढ़े जाते हैं इसका आकलन में देख रहा था। और ये मैं देख रहा था कि जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुए। अंग्रेजों के समय चालू होने के बाद 48 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर खजुराहो से हमको एक एयरपोर्ट मिला। ये 78 के बाद रीवा का 2024 में एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने बीच में चुनौती भी है, लेकिन इस भाव से कि कहां अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात और कहां अब हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान लिया 78 तक के, तो 5 तो हमारे आज पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और आज फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है आज अपने बीच में। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है, उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। और इसी के साथ साथ हमारे लिए अपने राज्य के अंदर तो है ही, राज्य के बाहर आमतौर पर बंदरगाह से विश्व के अंदर संपर्क संबंध की बात होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए देकर के इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहां से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। और आप सब जानते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय विमानतल बनते हैं उसका लाभ हमको मिलता ही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा, बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस लाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहां हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। और इसके अलावा भी प्रदेश के अंदर हेली सर्विसेज, उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर हमारी डेली सर्विसेज चल रही। जब से चालू करी 95% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। उसी प्रकार से हमारे पर्यटन के स्थानों पर भी समान रूप से हेली सर्विसेज चल रही है। हमारे राज्य के अंदर भी विमान की सेवा अपनी योजना के आधार पर चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे एसीएस ने बताया, हमने निर्णय किया है, हमारी ये सरकार के टेन्योर के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे। एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारे समय के, और आपने 5 की सौगात दी, तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। इससे बढ़कर क्या होगा? सारा भाषण हो गया, अब यात्रियों को भी जाना है और बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है।
तो हम तो उम्मीद करेंगे हमारे माननीय मंत्री राम नायडू जी शुभंकर है और राम मोहन नायडू है, तो रामकृष्ण का देश है, जोरदार अभिनंदन करें। आपके कारण से तो सनातन संस्कृति की धारा हजारों सालों से चलती आ रही, और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, वहां भी धूमधाम से आनंद आएगा। आने वाली प्रत्येक त्योहार की शुभकामना देते हुए गणतंत्र दिवस के साथ अब जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन अभिनंदन। यहां से 2 दिन के अंदर 4 और 4 8 फ्लाइट हमको मिल रही है। यहां से एक तरफ रीवा कलकत्ता, भोपाल रीवा, और इसी तरह पटना भोपाल, फिर जबलपुर कलकत्ता, ये सौगातें जो मिलती जा रही है, वास्तव में 2 साल के अंदर 10 से ज्यादा रूट पर ये हवाई सौगातें मिल रही है, और उम्मीद करेंगे ये क्रम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।